नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है, जिसमें बच्चे पढ़ सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां छात्रों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है। छात्रों ने बताया कि उनसे फीस के नाम पर 2500 रुपए लिया गया है, जबकि फीस की राशि 660 रुपए है। नागपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नागपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो रही भ्रष्टाचार की शिकायत बच्चों ने कलेक्टर से की है। स्कूल के बच्चों से एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की गई है, जिसकी शिकायत बच्चों ने कलेक्टर से की। शिकायत करने पर बच्चों को मास्टर भविष्य खराब करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं बच्चों से न्यूनतम शुल्क पर स्कूल में एडमिशन किया जाना है, लेकिन स्कूल के मास्टर मनमानी फीस बच्चों से वसूल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने पर मास्टर बच्चों को अब धमका रहे हैं। कुछ टाइम पढ़ाने लगे, फिर बोलने नाम उसने साइन किया ना हम लोग, उसी पेज में से एक लड़की का निष्का है, उसको डांटने लगे, तो बेचारी रोने लगी। किस लिए डांट रहे? हाँ, कहाँ के लिए डांट रहे? उसने साइन किया है ना। अच्छा, की शिकायत की हो, अभी इसलिए डांट रहे हैं? हाँ, कि हम लोग कलेक्ट्रेट के मामले में पहुँच गए, इसलिए डांट रहे थे कि ज़्यादा नेतागिरी मत दिखाओ। शासन बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आई है, लेकिन शिक्षक ही शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। आपको बता दें कि सरस्वती योजना के तहत बच्चों को मुफ्त साइकिल वितरण करना था, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते साइकिल स्कूल में खड़े खड़े जंग खा रही है। स्कूल में हो रहे अनियमितता की शिकायत पर प्रभारी प्रिंसिपल ने अपने ही स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सर, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सर। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ बच्चों के हित में हो, और मैं इस काम के लिए मैं जब करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। मैं स्वतंत्रता से अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर पाती। किसके द्वारा आपको डिस्टर्ब किया जाता है? सर, यहीं के जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे प्रदीप बेहरा सर, उनके कुछ भी रिटर्न का कोई फॉलो नहीं करते हैं। हमेशा मुझे भी इनडायरेक्टली भी टॉर्चर करते हैं, और संस्था के जो सामान, इससे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। इसको लेकर आपने अपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की है? सर, मैं मौखिक तौर से की हूँ, और मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से मैं की हूँ। नागपुर शासकीय स्कूलों में हो रहे अनियमितता की शिकायत बच्चों ने कलेक्टर से कर दी, जिस पर मास्टर बच्चों को धमकाने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह नागपुर स्कूल जांच के लिए पहुंचे, और उन्होंने कहा कि बच्चों ने लिखित में शिकायत की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर बच्चों को न्याय दिलाने की पहल की जाएगी। मेरे को यहाँ के स्कूल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नागपुर का शिकायत मिला है कि यहाँ पर मनमाने तौर पर फीस वसूल किया जाता है, और यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वो गलत जाति प्रमाण के आधार पर हुआ है। इसका शिकायत मेरे को मिला था, मेरे को कल मिला था। मैं इसकी शिकायत मैं शिक्षा विभाग को की, तो शिक्षा विभाग शायद यहाँ बोले होंगे, यहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था और दबाव डाला जा रहा था कि आप ऐसा करते हैं, आपके भविष्य मतलब उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसा करके बच्चों को धमकाया जा रहा था, चमकाया जा रहा था। तो मेरे को बच्चे फोन करके बताए कि दीदी आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ आके मैं देखता हूँ तो यहाँ तो ऐसा है कि टीचरों में एक दूसरे से खिंचातानी चल रहा है, और बच्चों के भविष्य में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी लैब के विषय में अपन लोग देखें तो लगता है कि लैब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बच्चे लोगों को लैब के माध्यम से प्रैक्टिकल कराया जाता है, वो सालों से लगता है कि नहीं खुला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह नागपुर ये स्कूल जो होता है बच्चों का भविष्य बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो ये लोग जितने भी टीचर हैं, लोग बच्चों को भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसकी शिकायत आगे किस करने का है? इसका तो हम आगे शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष जी को मैं बोला हूँ कि जो यहाँ टीचर हैं उनको यहाँ से दूसरे जगह दूरस्थ अंचलों में इनको ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि लोग में सुधार आए। क्योंकि ये लोग अपने गृह ग्राम से आते हैं यहाँ, और यहाँ गुलछरा उड़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं।
शासकीय स्कूलों में बच्चों के साथ मनमानी एडमिशन फीस लेना, शिकायत करने पर भविष्य खराब करने की धमकी देना शिक्षकों को शोभा नहीं देता। बहरहाल जनप्रतिनिधियों ने मामले में शिक्षा विभाग और कलेक्टर से शिकायत कर बच्चों को न्याय दिलाने का वादा किया है। अब देखना होगा कि बच्चों के साथ हुए अवैध वसूली पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। हम आपको बता रहे थे खबर जहां पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है। आपको बता दें एडमिशन के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है, जहां पर एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है, लेकिन वहीं अगर बच्चों को देखें कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, उनका भविष्य अच्छा हो सके, उज्जवल हो सके, इसके लिए सरकार कई योजनाएं खोल रही है, निकाल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार स्कूल के शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं। मामला आपको बता दें कि कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं छात्रों ने बताया है कि उनके फीस के नाम पर उनसे 2500 रुपए लिया गया है, जबकि फीस की राशि केवल 660 रुपए है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोरिया से हरिओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिओम, जिस तरीके से अभी मामला वहां का सामने आ रहा है कि बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है एडमिशन फीस के नाम पर, हरिओम, यहाँ पर बच्चों से एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, पूरा मामला क्या है आखिर? पूरा मामला यह शिक्षकों पर यहाँ पर आरोप है, छात्रों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर 2500-1500 फीस मनमानी वसूल रहे हैं। और जब इसकी शिकायत कलेक्टर से इन्होंने की छात्रों ने, तो इनको धमकी दिया जा रहा है कि आपके भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, है ना। और अनियमितताएं की यहाँ पे फहरिस्त बहुत लंबी है। सरस्वती साइकिल योजना का साइकिल है यहाँ पे रखाया हुआ, जंग लग रहा है स्कूलों में, उसको बांटा नहीं गया है, बच्चियों को बांटा जाता है सरस्वती साइकिल योजना के तहत। जी। प्रैक्टिकल लैब है जो खंडहर बना हुआ है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा है। और बच्चे अगर इसके संबंध में कोई शिकायत उच्च अधिकारियों तक करते हैं, कलेक्टर तक करते हैं, तो इनके भविष्य को बिगाड़ने की धमकी दी जाती है। जी। आपकी प्राचार्य से बात हुई, प्राचार्य का क्या कहना था? क्या प्रचार के संज्ञान में है ये कि शिक्षकों के द्वारा किस तरीके से मनमानी की जा रही है और किस तरीके का बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है? जी, हमारी प्रचार से भी बात हुई कल। उनका कहना यही है कि मतलब शिक्षकों और प्रचार के बीच सामंजस्य नहीं है। वो शिक्षकों के ऊपर अपना आरोप मढ़ रहे हैं, शिक्षक के प्रचार के ऊपर मढ़ रहे हैं। ये इनका चल रहा है, बच्चों के धमकी दी जा रही है और बच्चे परेशान हैं, अपनी पढ़ाई को लेके परेशान रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, जिससे पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है। कुछ छात्रों से भी हमने बात की, छात्र डिप्रेशन में आ जाएंगे बोल रहे हैं। हमारी सुनवाई अगर हम कहीं पे कलेक्टर को बोलते हैं, उच्च अधिकारियों को बोलते हैं, तो हमको धमकी दी जा रही है कि आपका भविष्य हम ताप देंगे, पूरा खराब कर देंगे, आप किसी को शिकायत करेंगे तो। कल इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष को इन्होंने फोन करके बताया छात्रों ने, तो वो जांच के लिए गई। जब जिला पंचायत अध्यक्ष, तो बच्चों को बुलाया गया, सामने पूछा गया, तो पूरा प्रमाणित हो गया कि बच्चों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, धमकी दी जा रही है, मनमानी फीस वसूली की जा रही है। जी। वहां पर जब जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंची थी, उन्होंने जब बात की वहां पर, वहां के प्रिंसिपल से, उन लोगों से, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कलेक्टर तक बात पहुंचाने की आश्वासन दिया है और बच्चों को न्याय दिलाने की बात कही है। जी। बच्चों का क्या कुछ कहना है? बच्चों से आपकी बात हुई, छात्रों से कितनी? छात्रों से बात हुई है। छात्र डिप्रेशन में चले जाएंगे, बोलना है उनका कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब छात्रों का सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाई है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर है कि अब आश्वासन दे के गए हैं कलेक्टर महोदय, क्या कार्रवाई करते हैं विद्यालय के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर, क्या कार्रवाई होती है, देखते हैं। ये कहाँ पर है स्कूल? कोरिया में किस जगह पर स्थित है ये स्कूल?
कोरिया में ये विकास खंड मनेनगढ़ के अंतर्गत नागपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर कोरिया में अब बच्चों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जहां पर 660 रुपये फीस है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बच्चों से 2500 रुपये की वसूली की जा रही है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विधायक गुलाब कामरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। सर, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर छात्रों ने शिक्षकों पर आरोप लगाए हैं, फीस वसूली के आरोप लगाए हैं उन्होंने। लगता है कि हमारा संपर्क उनसे जुड़ नहीं पा रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कोरिया की खबर, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और छात्रों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है। आपको बता दें कि छात्रों ने बताया कि उनसे 2500 रुपये फीस ली जा रही है, जबकि फीस की राशि 660 रुपये है। आपको बता दें ये स्कूल नागपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है और शिक्षकों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां पर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चों को धमकी दी जा रही है कि अगर इसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंचती है या ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जहां एक तरफ शिक्षकों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वहीं आज शिक्षक इस तरीके की हरकतें करते नजर आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जहां पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है एडमिशन फीस के नाम पर। मामला कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर शिक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, जहां शिक्षकों को कहा जाता है कि शिक्षक सबसे ऊपर होता है और एक नींव रखने के लिए शिक्षक ही सबसे आगे होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक का दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा है। शिक्षक ही भक्षक बना हुआ है और शिक्षक ही अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है वहाँ पर, जहाँ पर 660 रुपये फीस की राशि है, लेकिन बच्चों से वहाँ पर 2500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर बच्चे इस मामले को अगर ऊपर पहुँचाते हैं अधिकारियों तक, तो उन्हें धमकी दी जाती है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ऐसे में अब बच्चों का क्या होगा? बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चे का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। लेकिन इस तरह के शिक्षकों को इससे क्या लेना देना? शिक्षक, क्योंकि शिक्षक ही यहाँ पर भक्षक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मामला देखने में आ रहा है, सामने आया है कि शिक्षक के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और शिक्षक के नाम पर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया से रेणुका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो रेणुका जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। रेणुका जी, वहां पर बच्चों के एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हाँ, नागपुर के हाई स्कूल में किया जा रहा है। वहाँ पर मेरे को शिकायत मिला था, तब मैं वहाँ गई जांच करने के लिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे अनियमितता देखी हूँ। जितना फीस होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कर ले रहे हैं, जबकि कोरोना के समय 2021 में नहीं लेना था फीस, फिर भी उसमें भी इन लोगों ने फीस ली है। हाँ, उसमें भी फीस ली है, पूरा फीस लिए है जी। जब आप वहां पर पहुंची तो आपने क्या देखा? आपकी प्रिंसिपल से वहां की बात हुई तो प्रिंसिपल का क्या कहना था मेरे को? दूसरे दिन कल मतलब मेरे को पता चला कि बच्चे वहां के मेरे पास शिकायत किए, लिखित में शिकायत किए। तो उसका मेरे को वहाँ पर बच्चे लोग फोन करके मेरे को बुलाए कि दीदी देखिए यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और वहाँ पर बच्चे रो रहे थे जी। ऐसा शिकायत मिला तो मैं तुरंत जाके देखी हूँ, तो वहाँ पर बच्चे लोग को सही में डांटा जा रहा था कि ऐसा क्यों शिकायत किए हो, और बोल रहे हैं बच्चे लोग को कि तुम लोग नेतागिरी में उतर गए हो,
मतलब यहाँ शिकायत कर रहे हो हमारा, हम तुमको देख लेंगे, ऐसे बच्चे लोग को धमकी दिया जा रहा है। जी देखिए, आप ये सबसे बड़ी बात है मैडम, यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं वो। जी वही मैं कहना चाह रही थी कि अगर बच्चों को धमकाया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है और शिक्षकों के द्वारा ही धमकी दी जा रही है, जो कि कहा जाता है कि शिक्षक सबसे आगे होता है बच्चों के भविष्य बनाने में, और यहाँ पर शिक्षक ही बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके भविष्य खराब करने की धमकी दे रहे हैं। जी किस तरह की ये बहुत ही गलत बात है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। उनको लगा ये गलत हो रहा है तो उन्होंने शिकायत किया, तो उनको टीचर को ही इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा शिकायत है कि आप ऐसा बच्चे लोग को क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, और जो एक्स्ट्रा उनसे जो पैसा ले लिया गया है उसको वापस करें। जी देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है बहुत ही पेचीदा है ये मामला, लेकिन इस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आपने इस मामले को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाया है? बिल्कुल पहुंचाऊंगी। मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग में दी थी, अब मैं कलेक्टर सर को दूंगी इसका शिकायत, ताकि वहां पर न्याय हो बच्चों के साथ, उनके भविष्य का खिलवाड़ ना हो। मैम, क्या लगता है आपको कि कब तक इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा? जितना जल्दी हो मिलेगा, हम तो कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है और सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की भी बात कर रही है, लेकिन जहां पर इस तरह के स्कूल और योजनाएं खोलने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल के शिक्षक ही इन योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों की से अवैध फीस की वसूली की जा रही है, हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा था तो बच्चों से फीस और कम ली जानी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उससे अवैध रूप से डबल फीस ली जा रही है, जिसके चलते बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ित होने के चलते उन्होंने शिकायत की है। और अब इस मामले पर शिक्षकों का कहना है कि अगर ये शिकायत ऊपर जाती है तो बच्चों को देख लिया जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। मामला कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है और उनके भविष्य को देख लेने की धमकी भी दी जा रही है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत सदस्य दुर्गपाल सिंह उइके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। सर, बच्चों को धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि उनसे एक तो अवैध वसूली की जा रही है एडमिशन फीस के नाम पर, फिर उसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर ये मामला ऊपर अधिकारियों तक पहुंचता है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ किया जा रहा है मैडम, और मैं कल गया था स्कूल में। मैं स्कूल में गया तो बच्चे लोगों की जो फीस है तो 2500 रुपया फीस लिया गया है, और बच्चे लोग खुद बताए, और जो टीचर है एक लहरे करके, और वहाँ वो स्पोर्ट का है और प्रयोगशाला कभी खुले नहीं है वो। 10 साल से वो प्रयोगशाला बंद पड़ा है, और बच्चे लोग बता रहे हैं कि मनमानी ढंग से ये लोग यहाँ फीस वसूलता है। 415 रुपया कुछ फीस है और 2500 रुपया फीस वसूल है। और जो एक टीचर है चिरमिरी का, वो टीचर सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं वहाँ। 3-4 ठो बर्मा, ये लोग मतलब आए दिन बच्चे लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनको डराया धमकाया जाता है कि तो बच्चे लोगों की तो मानसिकता नीचे गिरेगा। और फिर अपन लोग उनसे पूछे तो बोले ऐसा है, हुआ नहीं है। बच्चे लोग आके सामने खड़ा होकर बता रहे थे। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जितने टीचर हैं उनको मेरा कहना है कि यहाँ से कहीं दूरस्थ जगह उनको अलग अलग जगह उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं प्रशासन से मांग भी कर रहा हूँ और अधिकारियों से भी बात किया कि इनको हटाया जाए यहाँ से। देखिए, ये तो न जाने कब से इस तरह का खेल चल रहा होगा, संज्ञान में तो ये अब आया है। अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी? उनके ऊपर तो मैं मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग कर रहा हूँ और शासन से भी मांग कर रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट टीचर है इनको इस जगह यहाँ से हटाया जाए, ताकि बच्चे लोगों को भविष्य में खिलवाड़ न करें। देखिए, वहाँ पे कई ऐसी कई योजनाएं हैं सरकार की जिनका लाभ भी बच्चों को नहीं मिल रहा है।
देखिए सरस्वती साइकिल स्कूल का तो वहाँ सरस्वती साइकिल स्कूल का कोई उनको योजना का नहीं मिला। 4-5 तो सरस्वती साइकिल स्कूल वहाँ रखा था, अपन ने देखा। और जो प्रयोगशाला है प्रैक्टिकल होता है कि प्रिंसिपल और टीचर, इन दोनों के बीच में जो टीचर और प्रिंसिपल का, जो प्रिंसिपल है मैडम एक तो कोई है लकड़ा करके, वो प्रिंसिपल है, उससे लोग आए दिन प्रताड़ित करते हैं। और वो लोग, मैडम बोलती है कि आप लोग मेरे को प्रयोगशाला के लिए सामान लिख के दो तो तब ना मैं ऑर्डर करूं खरीदने के लिए। चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जमुना पांडे भाजपा जिला मंत्री कोरिया से जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए, एक मामला सामने आ रहा है, आपको बता दें कि कोरिया के नागपुर का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जहां का ये पूरा मामला है, जहां पर शिक्षकों के द्वारा एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हेलो सर जी सर, देखिए एक मामला सामने आ रहा है सर कोरिया जिले के नागपुर से, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहां का ये पूरा मामला है जहां पर शिक्षकों के द्वारा एडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है बच्चों से। हाँ, इसके जमुना पांडे बोल रहा था मैडम जी। ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागपुर का मामला है और ये विद्यालय में आए दिन विवाद बना ही रहता है मैडम। देखिए, फीस के मामले में अभी कोविड काल में 2 साल की फीस शासन ने माफ किया था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने, स्कूल के प्रबंधक ने बच्चों से पूरी 2 साल की फीस लिए। जब उनसे हम पूछे कि भाई ये फीस आप लोगों ने क्यों लिया जब शासन से माफ था बच्चों का कोविड काल में, तो बोले कि नहीं हम जमा कर दिए हैं अकाउंट में। और इसके बाद अभी जो शासन के गाइड के हिसाब से 9वीं 10वीं में 380 रुपए और 11वीं 12वीं कहानी 415 रुपए फीस है। उसके बाद ये लोगों ने 1500 रुपया और 2500 रुपए ले रहे। बच्चे सामने बोल रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं थी कि इनसे नहीं लेना है इतना, जो घोर लापरवाही है। और विद्यालय में लैब में इनको जो है तो लैब का कोई भी सामान नहीं है जो बच्चे प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर सके। ये स्थिति यहाँ पे विद्यालय में है। और टीचरों में आपस में किसी का बनता नहीं है, सब खींचतान इधर उधर करते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर आपस में लड़ रहे हैं। उस दिन अभी बीच में जिला शिक्षा अधिकारी आए थे, उनसे भी बोले थे कि यहाँ से 3-4 शिक्षक ऐसे हैं जिनको उनको नाम दिया गया था कि इनको हटा दीजिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ एक गुरुजी के ऊपर में कार्रवाई की जो बच्चे को मार दिया था, जिसके सर फट गया था, बच्चे को टाका लगा था। और उसके बाद भी एक दिन एक बच्चा एक माचिस की तिल्ली जला करके एक लड़की के ऊपर फेंका, थोड़ा से बच गया, नहीं तो बच्ची के कपड़े में आग लग गया होता। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं वहाँ पे कर रहे हैं। पता नहीं शिक्षा अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं, पैसा खा रहे हैं कि क्या मामला है सर यहाँ पर कार्रवाई, क्या कारण है? जब यहाँ पे अधिकारी भी आ चुके हैं, सबसे बात हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आखिर क्यों, क्या कारण है? मुझे तो मैडम सीधे प्रतीत होता है कि गुरुजी लोग जो वहाँ के शिक्षक लोग हैं उनसे पैसा खा करके जिला शिक्षा अधिकारी चुपचाप बैठ गए, जबकि ऐसे नियमों ऐसे उसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कल जिला पंचायत अध्यक्ष आई थी, वो भी लिख करके ले गई है और अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगी वो। अब कल, आज सैटरडे, कल संडे है, सोमवार को जाके जिला कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अब कलेक्टर साहब से भी संज्ञान में लेना है कि ये मामला क्या है, क्यों नहीं कार्रवाई आखिर उनके ऊपर हो रही है। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपके माध्यम से भी थोड़ा कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी से, पहले तो आप जिला शिक्षा अधिकारी से संज्ञान लीजिए कि आखिर आपने वहाँ पे इतना बड़ा लापरवाही पाए तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की और वहाँ से ऐसे लापरवाह शिक्षकों को क्यों नहीं हटाया गया। सर ये तो फीस वसूली की बात है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा भविष्य को, बच्चों का जो भविष्य है उसे खराब करने की धमकी भी दी जा रही है सर, क्या कुछ कहेंगे आप? धमकाया भी गया, जब बच्चे को बोले कि तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो, कंप्लेन की हो, तुम लोगों को देख लेंगे। मतलब सीधे सीधे धमकाया ये जा रहा है कि अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। बच्चे लोग सहमे और दहशत में है, बच्चे लोग डरे हुए हैं। जी सर, यहाँ पे बच्चों को धमकाया जा रहा है, अवैध फीस ली जा रही है, किसी योजनाओं का बच्चों को लाभ नहीं मिला जा रहा है,
मतलब सीधे तरीके से सरकार की जो भी योजनाएं हैं एक तरीके से पलीता ही लगाया जा रहा है, उनका सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। योजनाओं का पूरा पलीता लगाया जा रहा है, किसी प्रकार का शासकीय योजनाओं का बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है मैडम वहाँ। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। क्या लगता है सर आपको? चलिए ठीक। जी मैडम। अब मुझे उम्मीद है मैडम कि आप लोगों के माध्यम से जरूर इसमें संज्ञान लेने पे कार्रवाई होगी उन शिक्षकों के ऊपर जो दोषी हैं। जी सर। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए सर। जी। छत्तीसगढ़ से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोरिया में नागपुर में एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, कई सरकार की योजनाएं निकल रही हैं, लेकिन वहां उन योजनाओं का बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और एडमिशन फीस के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। और अगर कोई भी मामला, इस मामले को लेकर अगर कोई भी छात्र अगर अधिकारियों तक पहुंचते हैं और इस मामले को संज्ञान में लाते हैं तो उनके भविष्य को खराब करने की धमकी भी दी जाती है। सीधे तौर पर यहां पर देखा जा रहा है कि सरकार की, प्रशासन की लापरवाही के चलते ये सारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं और बच्चों के खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। शिक्षक ही बच्चों के लिए भक्षक बन चुके हैं अब और शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल के शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। छात्रों ने बताया कि उनसे फीस के नाम पर 25 रुपए लिया गया है, जबकि फीस की राशि 660 रुपए है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जनपद सदस्य राजेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, वहां पर कई प्रकार की स्कूल में एक स्कूल है नागपुर का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए स्कूल की, उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है बच्चों को। संचालित है और आज तक शिकायत मिलने को शिकायत मिली नहीं है। अगर ये शिकायत आई है तो इसमें अपन संज्ञान में लेंगे और उसकी जांच करवाएंगे। जी सर, आपकी सरकार है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वहां पर अनियमितताएं देखने को मिल रही है। शिक्षकों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है एडमिशन फीस को लेकर बच्चों से। नहीं, अवैध वसूली उसको अपन कैसे बोल सकते हैं? जब तक कुछ जांच में नहीं आ जाएगा अपन अवैध वसूली कैसे कह सकते हैं उसमें? सर, कई बार ये मामला, जी सर, नहीं, एक पहली बार मामला उठा है और हम लोग को जानकारी कल ही मिली है। इससे पहले किसी भी छात्र या किसी ने भी ये बात हमको नहीं बताया था कि वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। जी सर। सर, अब चूंकि ये मामला आपके संज्ञान में आ चुका है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पर, इस मामले पर? बिल्कुल, हम लोग शासन से अपन मांग करेंगे, वहाँ के डीओ सर से बात करेंगे, कलेक्टर सर से बात करेंगे और जांच करके इसकी कोशिश करेंगे हम लोग। सर देखिए, वहाँ पर एक जो साइकिल का वो दिया जाना था सरस्वती योजना के तहत, बच्चों को साइकिल दी जानी थी, लेकिन वहाँ पर बच्चों को साइकिल भी नहीं दी गई और वो कचरे में पड़ी वहाँ पर जंग खा रही है सर। लेकिन बच्चों को उन योजनाओं का, देखिए मैडम, कोरोना काल की वजह से अभी ये सब सारी योजनाएं कहीं कहीं पे बच्चों को, सीमित बच्चों को बुला के दिया जा रहा था। अभी कई जगह पे ये योजना शायद बंद भी थी, जानकारी मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अब आज आप बता रहे हो तो इसकी अपन जानकारी लेंगे। जी सर। सर, ये तो बात थी साइकिल की, उसकी, और ये सब तो चलिए ठीक है, सेकेंडरी है। बच्चों के भविष्य के साथ वहाँ के शिक्षकों से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षक, और अगर उनसे धमकी दे रहे हैं कि अगर ये मामला ऊपर जाता है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके भविष्य को खराब कर दिया जाएगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि शिक्षक बच्चों की नींव रखते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का ये रूप देखने को मिल रहा है सर सरकारी स्कूल में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात वहाँ पे होती, क्योंकि देखिए संस्था बहुत सालों से संचालित है और एक बहुत अच्छी संस्था के नाम से नागपुर हायर सेकेंडरी स्कूल को जाना जाता है। लेकिन ये बात कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है, कुछ बहुत सारी आंतरिक मामले इसमें है। आपने भी आवेदन को देखा, उसमें
जांच के लिए लिख रहे हैं कि फर्जी जाती है। अब ये बताइए कि बच्चों को ये बात कहाँ से मालूम चल गया कि फर्जी जाती है। एक चीज और लिखा रहा है कि भूगोल का टीचर जो है साइंस पढ़ा रहा है। ये बातें बच्चों को कहाँ से जानकारी है मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये कुछ लोग कुछ बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व होकर विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इसकी निंदा भी करते हैं कि जो भी विपक्ष पार्टियां या जो भी लोग जाके वहाँ पे गंदी राजनीति कर रहे हैं उसको उनको संभालना होगा और अपन इसके बारे में जांच की बात करते हैं। सर, मगर अभी हमारी जैसे बात हुई है तो उसमें ये सामने आया है कि इससे पहले भी शिक्षकों को हटाने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के जो शिक्षक है उन्हें नहीं हटाया गया। इससे पहले भी इस तरह के वो आते रहे हैं उनके लेकर शिक्षकों पर। देखिए यहाँ पे अभी ट्रांसफर में आप भी जान रहे छत्तीसगढ़ में बैन लगा हुआ है। जैसे ही बैन हटेगा कौन कौन वहाँ पे विवादित शिक्षक है, हम माननीय विधायक जी से बात करके उनको यहाँ से हटवाने का बिल्कुल व्यवस्था की जाएगी। और लेकिन जो वहाँ पे अभी गतिविधियां चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। और चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि इस तरह की गंदी राजनीति स्कूल में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत थी तो वहाँ पे एक जांच होनी चाहिए, जांच कमेटी बैठनी चाहिए। जांच में ही सारे तथ्य बाहर आ सकते हैं। हम और आप की क्या अधिकार बनता है कि वहाँ पे जांच करें? हम कोई जांच अधिकारी या ऐसा कुछ पता, हम लोग ऐसे लोग तो नहीं कि जांच वहाँ पे जांच करेंगे और वहाँ पे हम फैसला कर दें कि ये गलत है वो सही। तो सर हम ये मान लें कि वहाँ के बच्चों को अब उचित न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चित रहिए। अभी प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार है, बहुत काम कर रही है। शिक्षा को लेकर बहुत गंभीरता भी भूपेश बघेल जी के अंदर है और हम इसकी जांच की बात करके हम माननीय कलेक्टर के संज्ञान में देके इसकी जांच करवाएंगे। सर, कब तक ये पूरा जो मामला है वो शांत हो जाएगा? पूरी कार्रवाई कब तक की जाएगी? कोई आश्वासन? देखिए आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन तो हम इसमें संभव नहीं है, लेकिन सोमवार को हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी जांच अधिकारी वो आके न फैलने। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया खबर भारत में जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ की खबर, जहां पर सरकार बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रही है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला कोरिया जिले के नागपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है और बच्चों ने बताया कि उनके फीस 2500 रुपये उनसे वसूली जा रही है, जबकि फीस की राशि 660 रुपये है। और बता दें आपको कि नागपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चों से फीस वसूली जा रही है और बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा है और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हालांकि ये मामला अब खबर भारत ने उठाया है और अधिकारियों से भी बात हुई है, तो अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।